वेलकम टू द एग्जाम स्टडीपुर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडीपुर में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और बेहतर तरीके से उनको परफॉर्म करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आगे की वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु है 20% के लाभ पर कोई एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु को 20% ना बेचकर 25% के लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपए अधिक की आमदनी होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। कि वस्तु का लागत मूल्य मतलब वो वस्तु कितने रुपए खरीदी थी। सपोज मैं क्या मान के चलता हूँ 100 रुपए। कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी वो कितना है 100 रुपए। 100 रुपए है तो 20% लाभ पर बेचा गया। तो जब 20% लाभ पर बेचा गया तो 100 का जब 20% निकालेंगे एक्स्ट्रा तो कितना आ जाएगा 120 में बताता हूं आपको। यदि वो कह रहा है कि 20% नहीं 25% लाभ पर बेचा गया, 100 की जगह उसने बेच दिया उसको 25% लाभ पर, तो ये कितना हुआ 125। 100 में जब 25% लाभ होगा तो 125 का बेचा गया। तो वो कह रहा है कि 35 रुपए अधिक आमदनी होती है, 35 रुपए ज्यादा मिले। पहले कितने में बेच रहा था 120। इसको SP1 मान लो पहले और इसको SP2। मतलब पहले अगर 20% लाभ पर बेच रहा था तो 120, और अगर वो 125% लाभ पर बेच रहा है तो 125। दोनों में डिफरेंस देखिए आप कितने का है, 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 5 का। तो वो कह रहा है कि 35 रुपए की अधिक आमदनी होती है। जब इनका जो डिफरेंस है 5 आया है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 35 रुपए की अधिक आमदनी हो रही है, तो इनका जो डिफरेंस है 5, ये तो 35 के बराबर होगा। ठीक है भाई, इनका डिफरेंस 5 है, ये तो 35 के बराबर होगा। 35 रुपए की अधिक आमदनी होती है। जब 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 में भाग दे देंगे 5 का। ठीक, 5 सकते 35। तो मतलब क्या कहेंगे कि 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 7 रुपए। कितनी आई है 7 रुपए। क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना लेके चला था हम, कितने लेके चले थे 100। जब 1 की वैल्यू 7 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, मतलब 700 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। फिर से समझ लीजिए इसको जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो भी अभी यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है। 100% में श्योरिटी देता हूँ इस बात की कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। और सीजीएल सीएचएसएल ऐसे कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, एसएससी लिख के कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि बैंक लेवल तक इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। कोई विक्रय मूल्य है 100, वो 20% लाभ पर बेचा गया तो 120। अब वो कह रहा है कि 20% नहीं 25% लाभ पर अगर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा 125। तो 35 रुपए की आमदनी अधिक होती है अगर 20 की जगह 25% लाभ पर बेचे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। 5 का डिफरेंस 35 के बराबर है। 35 रुपए की अधिक आमदनी हुई, 5 की वैल्यू 35 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 से भाग दे देंगे 35 में। 1 की वैल्यू आई 7। कितनी पूछ रहा है क्रय मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य कितना लेके चले थे हम 100। तो जब 1 7 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, 700 रुपये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी है, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य पहले जितना भी था अब उससे 100 रुपए बढ़ा दिया है तो 5% का लाभ उसको होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य आपसे पूछा है। क्या क्वेश्चन में पूछा है, दिया है हम सीपी कितनी लेके चलेंगे उसकी 100। ठीक, उसको 20% की हानि हुई जब बेचा। हानि किसको होती है बेचने पर। तो 100 में 20 की कमी कर देंगे, 20% की उसको हानि हुई तो कितनी की हुई एसपी, जो एसपी आई है उसकी ये 80 रुपए आई है। ठीक, 20% की। अब वो बोल रहा है कि वस्तु को 100 रुपए बढ़ा दिए जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बढ़ा दिया जाए 100 रुपए, तो उसको 5% का लाभ होता है। 5% का क्या होता है लाभ। 100 की थी अब कितनी की हो गई 105 की। ठीक, देखो इनमें डिफरेंस देखो आप कितने का है। इनमें आप डिफरेंस देखो, पहले कितने 20% की हानि हो रही थी, अब क्या हो रहा है 5% का लाभ हो गया उसे। क्या हो गया 5% का लाभ। 80 और इसमें 105 में कितने का डिफरेंस है 25 का। तो क्या है विक्रय मूल्य कितना, पहले 80 था। ठीक है, अब जब 5% का लाभ हुआ तो कितने का हो गया 105 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 25 का। लेकिन वो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 100 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है 100। तो ये जो डिफरेंस आया पहले के सेलिंग मूल्य में
ठीक है, विक्रय मूल्य में और दूसरे के विक्रय मूल्य में कितना अंतर आया, 25 का। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 100 रुपए बढ़ा है विक्रय मूल्य, तो ये 25 ही तो 100 के बराबर होगा। ठीक, जब 25 की वैल्यू 100 के बराबर है तो एक की वैल्यू कितने की होगी, 25 से भाग दे देंगे ऐसे, कितने की बराबर होगी, 4 के। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 4 रुपए के। ठीक, क्या पूछा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हम कितना लेके चले थे, 100। तो जब एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की मल्टीप्लाई होगी जाएगी 4 में, मतलब कितना आएगा, 400 रुपए। उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4। फिर से समझ लीजिए, एक वस्तु है वो 100 रुपए की है, उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए। उसको 20% की हानि हुई, 20% की हानि के बाद हमने कितने बेची, 100 में 20 कम करेंगे तो 80 की बेची हमने। ठीक, वो कह रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 100 रुपए बढ़ा दिया जाए। हम इसको फिलहाल के लिए नहीं देखेंगे, जो बोल रहा है कि 100 रुपए बढ़ा दिया इसको मत देखो। तो 5% का लाभ होता है, तो 100 की वैल्यू थी, पहले तो 20% की हानि हो रहा है, अब कह रहा है कि 5% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 5% का लाभ हुआ तो 105 की हुई। ठीक, अब इनमें देखो, पहले तो वस्तु आप बेच रहे थे 20% की हानि पे तो 80 की बिक रही थी, अब 5% फायदे बिक रहे थे 105, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 25। ठीक है, तो ये 25 क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाए। तो विक्रय मूल्य हम ये बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है वैसे देखे तो, लेकिन 100 एक्चुअल में दे रखा है, तो 25 100 के बराबर होगा। एक की वैल्यू निकालेंगे, 25 से भाग दे देंगे 100 को, 4 आएगी। जब एक की वैल्यू 4 है तो लागत मूल्य कितना लेके चले थे हम, 100, तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो कितना आएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 45,000 रुपए में एक भूखंड मतलब कोई जमीन है, उसको बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 45,000 में कोई चीज बिक रही है, लेकिन उसको कितनी हानि हो रही है, 10%। मैं क्या लेके चल रहा हूं, 100 है मेरी सीपी, कितना है, 100। इसको 10% की हानि हो रही है, कितने में बेचा, 90 रुपए। ये जो सेलिंग प्राइस आई है 90 रुपए, 100 के 10% की कमी हुई, हानि हुई, तो कितना आया, 90। तो 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो 45,000 रुपए में एक भूखंड को बेचने पर, मतलब जो मैंने 100 लेके चला हूं कॉस्ट प्राइस, उसमें 10% की हानि हुई तो 90, ये 90 ही तो 45,000 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी बेचने पर कह रहा है, और ये जो हमने निकाला है इससे एज्यूम करके ये 90 है, तो ये 90 किसके बराबर होगा, 45,000 के। ठीक है, 10% हानि के बाद, एक जीरो से एक जीरो कट गई। जब 9 की वैल्यू कितनी आई है, 4500 रुपए। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इस 4500 में भाग दे देंगे 9 का, तो 9 पंजे 45, मतलब कितना आएगा आपका, 500। इससे कट करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आई है, 500 रुपए, कितनी आई है, 500 रुपए। ठीक, वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया, 15% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, जब एक की वैल्यू 500 है तो 100 की वैल्यू हम लेके चले थे, जो हम लागत मूल्य लेके चले थे 100, तो जब एक की वैल्यू 500 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 100 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस 500 का, तो कितना आएगा, 50,000। कितना आएगा, 2 और 2 4 जीरो, 50,000। 50,000 रुपए की वो उसकी उसकी क्या होगी, लागत मूल्य। तो ये आई है हमारी कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल में क्या आई है, कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए। एसपी क्या होती है हमेशा, कॉस्ट प्राइस जितना उसे प्रॉफिट हुआ नीचे 100, यही होती है। ठीक, तो जब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, 50,000, 100 प्लस पी मतलब 15, तो कितना हुआ, 115, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, 500 की मल्टीप्लाई 115 में, 115 की 5 पंजा 25। ठीक, और 5 पंजा 5 और 2 7, 5 पंजा 5, और ये कितना, मतलब 5 ये 57,500, 57,500 में वो वस्तु बेचेगी। नेक्स्ट नहीं, फिर से देख लीजिए आप इसको, फिर से समझाता हूँ। 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर, मतलब 45,000 में कोई जमीन बेची गई है, तो उसको 10% की हानि हुई, 15% उसको लाभ हो जाए इस हानि की जगह, तो वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा हुआ। सपोज हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, उस पर जब 10% की हानि होगी तो वो 90 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 90 रुपए की बिकेगी, तो ये जो सेलिंग प्राइस है 90 है, इस 45,000 रुपए के बराबर होगी, क्योंकि 45,000 में भूखंड बेचा गया है, तो 90 की वैल्यू 45,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 500। 100 हमने इसकी लागत लेके चले हैं, तो लागत निकालेंगे पहले, सेलिंग प्राइस पता होने के लिए लागत तो हमें जब पता होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू 500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, मतलब 50,000। 50,000 उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। अगर उसको 15% लाभ कमाना है तो
इस 50,000 में 115 ऊपर और 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 500 में 115 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,500 इसका आंसर होगा। मतलब वो जो जमीन बिकी होगी, अगर उसको 15% लाभ कमाना है तो उसको 57,500 में बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे की जो वीडियो हैं उनके लिए इंकरेज हो सके, हमारा साहस बढ़ सके, हम मोटिवेट हो सके आगे की वीडियो बनाने के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हो क्वेश्चन में, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। ठीक, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता, कितने में बेचा गया उसको, 990 में बेचा गया, यदि उसे 890 में बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी या होती। ठीक, तो देखिए कितने लेके चल रहे हैं, 100 रुपए है सपोज, किसी की जो लागत है उसकी खरीद मूल्य 100 रुपए, उसमें 10% के लाभ पर बेचा गया, तो 10% के लाभ पर जब वो बेचा गया प्रॉफिट पर, तो कितने का बिकेगा वो, 110 रुपए का बिकेगा। इसकी सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 110 का होगा 10% लाभ पर। तो ये कह रहा है 990 में बेचा गया, तो ये 110 किसके बराबर होगा, ये 990 की तो बराबर होगा। जब 100 में 10% का फायदा हुआ 110, ये 990 के बराबर ही तो होगा। जब 110 की वैल्यू 990 है तो एक की वैल्यू निकालेंगे, कैसे होगा, 110 से भाग दे देंगे, 0 से 0 और 11 निम्मा 99, मतलब एक की वैल्यू कितनी आई, 9 रुपए। कितनी आई एक की वैल्यू, 9। अब टोटल जो लागत मूल्य हम सीपी निकालेंगे, एक्चुअल सीपी क्या होगी, जब एक की वैल्यू 9 रुपए है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का, मतलब कितनी होगी, 900 रुपए। कितनी होगी, 900 रुपए। अब क्या कह रहा है कि 890 जो हमारी सीपीआई है ये कितनी आई है, 900। कह रहा है कि इसको 890 रुपए में, मतलब जो 890 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि। तो सीपी कितना है हमारा 900, एसपी कितना कह रहा है वो 890 बेचने में। तो आपको पता ही चल रहा है कि हमने खरीदी इतने की और बेचना हमें इतने का पड़ रहा है। तो लाभ या हानि, तो प्रॉफिट हमें कितने का होगा, 900 में से इस 890 को घटाएंगे तो 10 रुपए का क्या होगी, हमें हानि होगी। क्या होगी, 10 रुपए की हानि। प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं पूछा हमसे, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज नहीं पूछा, सिर्फ लाभ या प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या होगा, यहाँ लॉस होगा। क्या होगा, हमें लॉस। फिर से देख लीजिए, एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब पहले रेडियो 100 रुपए का था, 10% लाभ पर मतलब 110 का हो गया, तो 990 में बेचा गया। तो ये जो सेलिंग प्राइस हमने निकाली 110, यही तो 990 के बराबर होगी। 110 की वैल्यू 910 के बराबर, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 110 से भाग कर देंगे 990 में, तो 9 आएगी। अच्छा, तो एक्चुअल सीपी निकालनी कितने की है, तो एक की वैल्यू 9 है तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का, मतलब 900। अब कह रहा है कि वो 890 में बेचा, कॉस्ट प्राइस ये है 890 में बेचा, तो लाभ हुई है हानि। हानि हुई पता चल रहा है कितने की, 900 में से 890 घटा दी, 10 रुपए की उसको हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। सपोज हम क्या लेके चलते हैं, कोई वस्तु है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100, 5% की हानि हुई, 5% की हानि हुई, उसको 5% का लॉस हुआ, तो वो वस्तु कितने पे बिकी, मतलब 95 रुपए पर। इतना समझ में आया। तो 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, तो जब हमने 100 मान के चले, 5% की हानि हुई तो वो निकला 95। लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 665 रुपए में बेचने पर, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना सेलिंग प्राइस दे रखा है, 665। तो ये जो 95 निकाला है हमने, ये तो 665 के बराबर होगा। ये जो 95 निकाला है ये तो 665 के बराबर होगा। जब 95 की वैल्यू 665 है तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 95 से भाग देंगे इसको, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 रुपए। कितनी आएगी एक की वैल्यू, 7 रुपए। तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस हम कितनी निकालेंगे, जब एक की वैल्यू 7 है तो 100 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 100 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, तो कितना आएगा, 700 रुपए। 700 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। अब क्या कह रहा है कि 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट हो तो ऐड कर देंगे और नीचे 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, 700 रुपए। 100 में परसेंटेज का ऐड करेंगे जो भी दिया हुआ है, कितना कह रहा है, 12% लाभ, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 और 100 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 112 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, कितना होगा
7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, और 784 रुपए की वो वस्तु बेची गई होगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसमें 5% की हानि हुई तो 95 में की, लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन में एक्चुअल कह रहा है कि 665 रुपए की बेचने पर, ठीक है, 5% की हानि होती है, तो 95 की जो है एसपी ये 665 के बराबर होगी, तो एक की वैल्यू 95 से भाग देंगे 7 रुपए होगी। कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की, 700 रुपए। सेलिंग प्राइस निकालना है कैसे, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस रख देंगे 700, 100 में ऐड कर देंगे 12, क्योंकि 12% का क्या कह रहा है, लाभ कमाने के लिए 12% का प्रॉफिट करना है, तो 112 हो जाएगी, नीचे 100, दो जीरो से जीरो कट जाएंगे, 112 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 784 रुपए की वो हमें वस्तु बेचनी पड़ेगी अगर हमें 12% लाभ कमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु है उसको 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक, यदि उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर कितने की वस्तु बिकी हो, यदि वस्तु को 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का उसे क्या होता, लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य उसको याद करो। सपोज कोई वस्तु है वो 100 रुपए की है, ठीक, उसको क्या हुआ 10% का लाभ, 10% का उसे क्या हुआ प्रॉफिट, तो वस्तु कितने की बेची गई प्रॉफिट के बाद, 110 रुपए की, ठीक। अगर वो क्या कह रहा है 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का उसे क्या होता, लाभ। अभी तो 10% का लाभ हुआ है, जब उसे 20% का लाभ होगा तो वस्तु कितने की होगी, sp2 जो आएगी वो कितने की आएगी, 120 की, ठीक। इसको अभी नहीं देखेंगे 20%। अभी आप देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 110 और 120, मतलब 10 का डिफरेंस है। तो कह रहा है 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का निकल रहा है, 10 का, लेकिन वो कह रहा है कि 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, तो 10 का ये 20 की तो बराबर होगा, तो 10 20 के बराबर है, तो जब एक कितने के बराबर होगा, 10 से भाग दे देंगे 20 में, ठीक है। एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 रुपए, एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 रुपए के। तो वस्तु का आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। जब एक की वैल्यू 2 के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना लेके चले, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 की, 2 की तो कितना आएगा 200 रुपए, वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अभी तक 10 बार रिपीट हो चुका है एसएससी में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 10 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। देखेंगे कैसे, महज 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे, आता होगा, और अगर हमें नहीं इसको सॉल्व करना आता तो ये 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, कॉस्ट प्राइस हम क्या लेके चलते हैं 100, ठीक, 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 5% लाभ पर बेचा गया तो कितने का हो गया, एसपी इसकी कितनी रही है 105, ठीक, 5% लाभ पर बेचा गया तो 5% लाभ पर बेचने की जगह ये कितना का हो गया, 105 का हो गया। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य सीपी, इनका अनुपात पूछना है। तो सेलिंग प्राइस कितना आया 105 और क्रय मूल्य कितना है 100, इनका अनुपात पूछा है। कितने से करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 5, मतलब 21:20 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हो पाते हैं, तो हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो है उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो जिन लोगों तक हमारी वीडियो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। हम भी आगे की वीडियो बनाने के लिए, आगे के टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकेंगे, और हमारी वीडियो का बेनिफिट आप लोग और भी अदर लोग उठा सकेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रॉफिट लॉस के आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे तरह से उनको अप्रोच करके अच्छे परफॉर्मेंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।